राजनीति में गठबंधन सरकारें 1990 के दशक के बाद से प्रमुख रूप से उभरी। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां विभिन्न जातियां, धर्म और क्षेत्रीय समूह है, गठबंधन सरकारें कई राजनीतिक दलों के साथ लाने और व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। गठबंधन सरकारें लोकतंत्र को मजबूत करती है क्योंकि यह विभिन्न विचारों, धाराओं और मतभेदों के साथ लाने में मदद करती है। हालांकि गठबंधन सरकारें अपनी जटिलता और चुनौतियों के साथ आती है जो निर्णय लेने और अस्थिरता पर असर डालती है। गठबंधन सरकारें का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुजातीय देश में गठबंधन सरकारें विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को सत्ता में भागीदारी का अवसर देती है। इससे देश की विविधता और बेहतर प्रतिनिधित्व हो पाता है और अलग अलग समुदाय की आवाज़ें नीतियाँ में सुनाई देती है। गठबंधन सरकारें लोकतंत्र की भावना को मजबूत करती है क्योंकि यह केवल एक पार्टी या विचारधारा की जगह विभिन्न दलों के साथ लाकर सामूहिक नेतृत्व को बढ़ावा देती है। यह राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और सत्ता में अधिक लोकतांत्रिकता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। गठबंधन सरकारें कई बार राजनीतिक स्थिरता का कारण बन सकती है, खासकर जब कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती है। विभिन्न दलों के बीच साझेदारी और आपसी समझ देश की नीतियों और योजनाओं में निरंतरता बनाए रख सकती है। गठबंधन सरकारें में क्षेत्रीय दलों का विशेष महत्व मिलता है। वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय मांगों और मुद्दों को उठाने में सक्षम होते हैं, जिससे उनके क्षेत्र का विकास होता है और उनकी जनसंख्या का विश्वास सत्ता में बने रहता है। गठबंधन सरकारें नीतियाँ और निर्णयों में व्यापक सहमति बनाने की आवश्यकता को बढ़ावा देती है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सभी दलों के विचारों और मतों को ध्यान में रखकर लिया जाए, जिससे नीतियों में संतुलन और सामूहिक सहमति बनी रहे। आज के परिस्थिति में गठबंधन सरकार की क्या चुनौती है, चलिए जानते हैं। गठबंधन सरकारों की सबसे बड़ी चुनौती उनकी अस्थिरता होती है। चूँकि यह कई दलों का समूह होता है, एक या अधिक दलों के असंतुष्ट होने पर सरकार गिरने का खतरा भी बना रहता है। दलों के बीच मतभेद और वैचारिक अंतर के कारण सरकार में अविश्वास पैदा हो सकता है, जिससे सरकार की आयु कम हो जाती है। गठबंधन सरकारों में विभिन्न दलों के अपने अपने एजेंडे होते हैं जो नीतियों के निर्णय और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। एक दल किसी नीति का समर्थन करता है जबकि दूसरा दल विरोध करता है, जिससे निर्णय लेने में देरी होती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। गठबंधन सरकार कई बार बिना निर्णय वाली राजनीतिक पॉलिसी पैलेसिस का शिकार हो जाती है। विभिन्न दलों के बीच सहमति न बन पाने की स्थिति में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, जिससे नीति निर्माण और विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है। गठबंधन सरकार अक्सर अकाल्पनिक राजनीतिक समझौताओं पर आधारित होती है, जहां दल अपने हितों के लिए समय समय पर समर्थन वापस लेने की धमकी देते रहते हैं। यह स्थिति सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रम को प्रभावित करती है। गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों का दबाव अधिक रहता है, जिससे कई बार राष्ट्रीय हितों से समझौता करना पड़ता है। क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के कारण राष्ट्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है, जिससे देश के समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है। गठबंधन सरकारों में नेतृत्व की चुनौती होती है क्योंकि कई दलों के नेताओं के बीच तालमेल बनना कठिन होता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कई बार अन्य दलों के दबाव में निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे उनके नेतृत्व की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। चलिए इसका निष्कर्ष क्या निकला। भारत की राजनीति में गठबंधन सरकारों का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह देश की विविधता को संजोए रखती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समृद्ध करती है। हालांकि इसकी चुनौतियाँ भी गंभीर है, जिसमें अस्थिरता, नीतिगत बाधाएं और नेतृत्व संबंधी समस्या प्रमुख होती है। इस चुनौतियों के बावजूद गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और इसके प्रभावी संचालन के लिए राजनीतिक दलों को आपसी तालमेल और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े